नमो नमः। मैं दिनेश कुमार संस्कृतम भव यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों एवं सुधीजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हमने पढ़ा जयसुर भारती का पहला जो पाठ था, नाम वाला पहला पाठ जो था, उसका पहला भाग हमने पढ़ा, जिसमें हमने पाठ के 2 अंतरे गीत स्वरूप हमने पढ़े। और आज की क्लास में हम 2 अंतरे कंप्लीट करने वाले हैं और पाठ की समाप्ति करने वाले हैं, लेकिन पाठ की समाप्ति वास्तविक रूप से अगली कक्षा में होगी। ठीक है, तो इसमें हम 2 अंतरे पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं रोजाना की तरह गायत्री मंत्र के साथ। तो एक बार फिर से उच्चारण कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अस्तु, सरस्वती नमः। देखिए, हमने पिछली कक्षा में माँ सरस्वती के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, चूँकि उनका वर्णन किया गया है। अब हम आगे अगले अंतर में देखते हैं कि इस अंतरे में क्या कहा गया है। तो पहले उच्चारण कर लेते हैं। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। हर जड़तां कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। आसीना, आसीना का मतलब आसीन हो जाओ, आसीन होना या हो जाओ या बैठो। ठीक है, आसीना यानी बैठना, आप यूं भी कह सकते हो बैठो या बैठना। ठीक है, भव यानी हो, भव यानी हो। ये भव जो क्रिया है वो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। इसके अनुसार कर्ता हो गया त्वम। कौन हो गया? त्वम, यानी कि तुम। अब ये तुम शब्द जो है वो किसके लिए आया है? वो माँ सरस्वती के लिए आया है। तो माँ सरस्वती को कहा है, क्या कहा है कि तुम। ध्यान रखना, इस क्रिया से हमने कर्ता निकाला है और ये कर्ता त्वम, यानी कि माँ सरस्वती के बारे में हम बात कर रहे हैं। माँ सरस्वती के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो माँ सरस्वती तुम, भव यानी होवो या विराजो, आसीना भव, ये दोनों एक साथ हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बैठो या आसीन हो जाओ। ठीक है ना? क्या? आसीन होना। ये तो देखिए अलग अलग अर्थ था, तो इसका एक अर्थ हम अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? आसीन हो जाओ या बैठ जाओ। समझ में आ रहा है ना? ये हमने अलग अलग अर्थ बताया, यहाँ पर एक अर्थ इसका निकलता है कि आसीन हो जाओ या बैठ जाओ। कौन? तुम, यानी कि हे माँ सरस्वती या हे सरस्वती तुम बैठ जाओ। अब सवाल उठता है कि कहाँ? तो आगे लिखा है मानस हंसे। मानस यानी हृदय। ठीक है, मानस यानी हृदय, हंस यानी हृदय रूपी हंस पर। यहाँ पर देखिए 2 अर्थ हैं इसके, 2 अर्थ कवि ने बताए हैं। कवि का नाम आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर हरिराम आचार्य। उन्होंने बताया है कि हृदय रूपी हंस पर। एक अर्थ तो ये हो गया, यानी कि आपका जो हृदय है, आपका जो मन है, उस मन पर
ठीक है, विराजमान हो जाओ, अर्थात हमारी बुद्धि में, हमारे मन में जो है विराजमान हो जाओ, ताकि हमें सद्बुद्धि आए, हम आगे बढ़े। ठीक है, तो हम हृदय रूपी हंस पर, एक अर्थ तो ये हो गया। दूसरा अर्थ है मानसरोवर के हंस पर। ठीक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मानसरोवर में जो हंस तैरते हैं, हंस रहते हैं, उन क्योंकि हंसवाहिनी माँ सरस्वती को बोलते हैं, तो हंसवाहिनी यूं ही नहीं बोलते, मानसरोवर में जो हंस रहते हैं, मानसरोवर का मतलब है यहाँ पर जो तालाब है, ठीक है ना, यहाँ पर किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है, मानसरोवर का मतलब तालाब विशेष का नाम है यहाँ पर, तो उसके हंस पर, वहाँ यानी उस सरोवर में रहने वाले हंस के ऊपर विराजमान हो जाओ। तो यहाँ दोनों अर्थ आपको पता होने चाहिए। वापस से देखिए, यानी कि हे सरस्वती तुम मेरे हृदय रूपी हंस पर, ठीक है, विराजमान हो जाओ, या आसीन हो जाओ, या बैठ जाओ। समझ में आ गया? आपको दोनों अर्थ ध्यान में रखने हैं। आपकी एक प्रश्न भी आता है, पीछे क्वेश्चन आंसर में दे रखा है कि इसके दो अर्थ कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो हृदय रूपी हंस पर, मानसरोवर के हंस पर। ठीक है, आगे देखिए, माँ सरस्वती कैसी है, कैसी माँ सरस्वती को कह रहे हैं कि आप विराजमान हो जाओ। तो यहाँ पर देखिए, कुंदा, कुंद यानी चमेली का पुष्प, कुंद यानी चमेली का पुष्प कैसा होता है? सफेद होता है। कुंद यानी सफेद, यहाँ पर आप क्या हैं, सफेद, ठीक है ना, सफेद चमेली का पुष्प। तुहिन, तुहिन का मतलब क्या है? बर्फ। बर्फ कैसी होती है? सफेद होती है, ठीक है ना। तुहिन यानी बर्फ, वो भी कैसी है? सफेद है। शशि यानी चंद्रमा, शशि का मतलब क्या हो गया? चंद्रमा। चंद्रमा कैसा होता है? सफेद होता है, धवल होता है। धवले, धवल, ठीक है ना। यानी कि हे माँ सरस्वती, धवल का मतलब यहाँ सफेद वर्ण वाली, ठीक है ना। हे माँ सरस्वती, चमेली के पुष्प के समान, बर्फ के समान और चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली हे माँ सरस्वती, तुम मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो। समझ में आ गया क्या? आपको दोनों लाइनों का अर्थ एक जगह करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए कि धवल यहां से लेंगे हे, क्योंकि यहां संबोधन सूचक चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब हे माँ सरस्वती। अब कैसी सरस्वती? चमेली के पुष्प के समान, बर्फ के समान और चंद्रमा के समान या के जैसी सफेद वर्ण वाली हे माँ सरस्वती, तुम मेरे, ठीक है ना, मानस हंस, हृदय रूपी हंस पर विराजमान, आसीना भव यानी विराजमान हो, या आसीन हो, या बैठो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिएगा, और क्या कह रहे हैं? हर, हर का मतलब है यहाँ पर, मैं यहाँ लिखता हूं, हर का मतलब दूर करो। हर का मतलब क्या है? दूर करो। अब यहाँ पर देखिए, हर जो है, जैसे हमने भव निकाला वैसे हर का निकालेंगे मध्यम पुरुष एक वचन, अर्थात कर्ता क्या हो गया? त्वम। और त्वम किसके लिए आया है? माँ सरस्वती के लिए। ठीक है, तो हे माँ सरस्वती, तुम हर लो, दूर कर दो, ठीक है ना, दूर करो या दूर कर दो, सॉरी, ठीक है, दूर करो। जड़ताम यानी मूर्खता को, इसका अर्थ क्या है? जड़ताम का मतलब मूर्खता को, मूर्खता को दूर कर दो। कुरु, करो, कुरु यानी करो, क्या करो? बोधि विकासम, बुद्धि का विकास करो। वापस से देखिए क्या कह रहे हैं कि
मूर्खता को, जड़ता को हरो यानी दूर करो। हे माँ सरस्वती तुम हमारी जड़ता को, हमारी मूर्खता को दूर कर दो और हमारी बुद्धि का विकास करो। ठीक है, क्योंकि मूर्खता को दूर करेंगे तो बुद्धि का विकास होगा और मूर्खता रहेगी तो बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी मूर्खता को, हमारी आलस्यपन को, ठीक है ना, हमारी जो जड़ता है उसको दूर करो और हमारी बुद्धि का विकास करो। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, कैसी सरस्वती माँ, कैसी देवी जो है ऐसा काम करे, तो सीता, सीता यानी सफेद। ठीक है, पंकज, पंकज का मतलब कमल, श्वेत कमल पुंडरीक। ठीक है, तनु शरीर वाली, तनु यानी शरीर वाली। सित पंकज तनु विमले, सित पंकज यानी सफेद कमल के समान शरीर वाली, और शरीर भी कैसा है, विमले, स्वच्छ। ध्यान रखिएगा, मल का मतलब गंदगी, विमल यानी मल से रहित यानी कि स्वच्छ। ठीक है, बिल्कुल स्वच्छ। कहने का मतलब यहाँ क्या अर्थ हो गया कि हे सरस्वती, सफेद कमल के समान बिल्कुल स्वच्छ शरीर वाली हे माँ सरस्वती, हमारी जड़ता को दूर करो और बुद्धि का विकास करो। समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट कर देता हूं। चमेली के पुष्प के समान और बर्फ के समान और चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली हे माँ सरस्वती, मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो। ठीक है, सफेद कमल के समान स्वच्छ शरीर वाली हे माँ सरस्वती, मेरी मूर्खता को दूर करो और बुद्धि का विकास करो। आई थिंक आपको ये अंतरा भी समझ में आया होगा। अब हम आगे अगले अंतरे की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए अगला अंतरा क्या है और अंतिम अंतरा क्या है, उच्चारण करते हैं। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तान्नो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। आगे देखिए, ललित, ललित का मतलब होता है सुंदर, ललित का मतलब क्या होता है, सुंदर। कलामयी, कलाओं से युक्त, कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी, ज्ञान, विभा का मतलब होता है कांति, ज्ञान रूपी कांति से युक्त। ठीक है, ज्ञान रूपी कांति से युक्त या ज्ञान रूपी चमक से युक्त, रोशनी से युक्त। वापस से देखिए, सुंदर कलाओं से युक्त और ज्ञान रूपी कांति से युक्त। वीणा, वीणा आप सभी जानते हैं, वीणा एक वाद्य यंत्र है, माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है, माँ सरस्वती का प्रिय यंत्र है। ठीक है, वीणा वादिनी माँ भी कहते हैं सरस्वती को। तो वीणा, पुस्तक, पुस्तक यानी पुस्तक, यानी माँ सरस्वती के आप हाथ में आपने देखा होगा, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में वीणा लिए हुए होती है। तो वीणा पुस्तक धारिणी यानी वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, धारिणी यानी धारण करने वाली। ठीक है ना, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, सुंदर कलाओं से युक्त और ज्ञान रूपी कांति से युक्त। ठीक है ना। मतिरास्तान्नो, इस पद को जरा ध्यान से समझना। मतिरा
मति ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हम कर रहे हैं यहाँ पर, संधि विच्छेद मति ही। र को विसर्ग हो गया है, आ यहाँ पर बचता है तो आ लिख दीजिए, स है, ता है, और जो न है उसको म हम बनाएंगे आस्ताम, और यहाँ पर नो जो है उसको न हम बना देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऋतु विसर्ग संधि है, यहाँ पर आपकी जो है, ठीक है, पर अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण संधि आपकी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मति ही, मति का मतलब क्या हो गया, बुद्धि। ठीक है, आस्ताम यानी हो, आस्ताम यानी हो, न यानी हमारी, न यानी हमारी, यह ध्यान रखिएगा। अस्मद शब्द जो है, ठीक है ना, अस्मद शब्द जो है उसका षष्ठी का एक वचन है। ठीक है, अस्मद शब्द जो है, ठीक है, षष्ठी का है ये रूप, और यहाँ पर हमारी, ठीक है ना, सॉरी हमारी यहाँ पर बहुवचन है, एक वचन नहीं, बहुवचन है। ठीक है ना, यानी हमारी, एक वचन होता तो मेरी होता। तो यहाँ पर वापस देखिए, बुद्धि आस्था में यानी हो, हमारी, हमारी बुद्धि हो। समझ में आ रहा है, उल्टा अर्थ लेना, उल्टा मतलब सीधा करना है इसको, कि हमारी बुद्धि हो। कहाँ प्रश्न होता है, कहाँ, तो आगे लिखा है तव, तुम्हारे। ठीक है ना, हमारी बुद्धि हो, कहाँ, तुम्हारे, तुम्हारे क्या, पद कमले, चरणों में, या चरण रूपी कमलों में। ठीक है, सीधा सा अर्थ है आपके चरणों में। ठीक है, हमारी बुद्धि आपके चरणों में हो, अर्थात कहने का मतलब है हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, हे माँ सरस्वती आपकी स्तुति कर रहे हैं, तो आप हम पर कृपा करें और हमारी बुद्धि का विकास करें, जिससे कि हम पढ़ाई में मन लगाएं। ठीक है, और क्या हो कि हमारी बुद्धि आपके चरण कमलों में, यानी कि हमेशा हमारे आपके चरण कमलों में ही रहे। ठीक है, और क्या विशेषण बताया, आई, हे, कुंठा, कुंठा हो जाती है ना, कुंठा मतलब ऐसी स्थिति कि अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है, बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन जो चाहते वो नहीं मिलता, तो हमें जो स्थिति बनती है हमारी, वो कुंठा वाली स्थिति बन जाती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो जो स्थिति बनती है वो कुंठा। ठीक है ना, उस कुंठा रूपी विष को, जहर को, हारिणी, हरने वाली। ठीक है ना, हे माँ सरस्वती, यानी कुंठा रूपी जहर को हरने वाली, यानी हमें